बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। खाना काबा में तवाफ के दौरान एक औरत ने ऐसी कौन सी दुआ मांगी जिस पर मलकुल मौत को हाजिर होना पड़ा। सुनकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खाना काबा में हज के लिए आने वाली एक खातून से दौरान तवाफ ऐसी गलती सरजद हो गई जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। 2 साला मासूम बच्चा माँ को देखकर रोता बिलखता रह गया। उसकी नज़रों के सामने मलकुल मौत ने आकर उस औरत को जकड़ लिया। वीडियो देखकर दुनिया में तहलका सा मच गया। ये सब दोस्तों क्या मामला था, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों हज के मौका पर खाना काबा की ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। इन्हीं हुजाज कराम में से एक खातून भी थी जो कि इंतहाई परहेजगार और सोमो सलात की पाबंद थी। वो अपने शौहर और 2 साला बच्चे के साथ हज जैसे अजीम फरीज़े को सरअंजाम देने के लिए आई थी। दोस्तों इस औरत की एक आदत थी कि जब भी वो दुआ मांगती तो हिचकियों के साथ रोने लग जाती। इस औरत का शौहर हर बार अपनी बीवी को इस कदर रोते हुए दुआ मांगते देखकर तजस्सुस में पड़ जाया करता कि ऐसी कौन सी शय है जिसकी कमी की वजह से वो तड़प तड़प कर दुआएं करती रहती है। खुदा का दिया उनके पास सब कुछ तो था, अच्छा घर और मालो दौलत की कोई कमी ना थी। उनके पास आराम व आसाइश की हर चीज मौजूद थी। दोस्तों इनकी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, मगर इसके बावजूद वो खातून ना जाने अपने रब से क्या गिड़गिड़ाकर मांगा करती थी। कई मरतबा उस खातून के शौहर ने उससे पूछा कि आखिर इसके दिल में ऐसी क्या तमन्ना है, वो क्या चाहती है, मगर वो औरत रोने लगती और एक ही बात कहती कि बस आप मेरे हक में दुआ किया करें, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए और मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। दोस्तों इस औरत का शौहर भी एक नेक और सालेह शख्स था। बीवी का जवाब सुनकर वो सोच में तो पड़ गया, लेकिन दोबारा बीवी से कभी सवाल नहीं किया। इस बार हज की ख्वाहिश लिए दोनों ने सामान सफ़र तैयार किया और हज करने की खातिर खाना काबा तशरीफ ले आए। दोस्तों खाना काबा को अपनी आंखों के सामने देखकर वो औरत अपनी झोली फैलाए एक बार फिर सरगोशी नुमा अंदाज में दुआ करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। उसका शौहर परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी दुआ और चीज़ है जिसने उसकी बीवी को इस कदर बेचैन कर रखा है। शायद आज वो वक्त आ चुका था दोस्तों जब उस खातून की दुआ पूरी होने वाली थी। कई हुजाज कराम खाना काबा का तवाफ करने में मसरूफ थे। वो खातून भी अपने शौहर और बच्चे के साथ तवाफ कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गए और वो तवाफ के दौरान ही गिर पड़ी। उसके शौहर ने जब उसे गिरते हुए देखा तो फौरन उसकी जानिब दौड़ता आया और बच्चे को वहीं फर्श पर ही बिठा दिया। दोस्तों वो औरत मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जबकि होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसका शौहर परेशान हो रहा था, मगर वो औरत कहने लगी कि आज मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैंने हर नमाज और इफ्तार के वक्त यहाँ तक कि बैतुल्लाह को देखकर पहली दुआ भी यही मांगी कि मेरी मौत खाना काबा को देखते हुए हो। इतना कहकर उस औरत ने कलमा शहादत पढ़कर हिचकी ली और वहीं दम तोड़ गई। दोस्तों वहां पर मौजूद तमाम ज़ायरीन उस औरत को देख रहे थे जो कि मर चुकी थी। उसका 2 साला बच्चा अपनी माँ को देखकर बिलक बिलक कर रो रहा था। शौहर सदमे में रोते हुए कभी अपनी बीवी को देखता तो कभी उस मासूम बच्चे को। बेशक कितने ही मुसलमानों की यह ख्वाहिश थी कि उनकी रूह बैतुल्लाह के सामने परवाज करे, मगर यह दुआ मांगने से पहले एक बार भी उस औरत ने ये नहीं सोचा कि उसका मासूम बच्चा उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मासूम बच्चा बिलक बिलक कर अपनी माँ के चेहरे पर हाथ फेरता कि गोया वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों ये मंजर देखकर कई हुज्जाज कराम की आंखें नम हो गईं। फौरी तिब्बी इमदाद वालों ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर उस औरत का दिल बंद हो चुका था और नब्ज रुक चुकी थी। डॉक्टर की आंखों में भी ये वाज़े था कि बस अभी वो इस औरत की मौत की खबर देने वाला है। एक तरफ दोस्तों बच्चा बिलक रहा था और दूसरी तरफ खाविंद उम्मीद के साथ कभी बीवी की तरफ देखता तो कभी खाना काबा की तरफ। करीब था कि उस औरत को अस्पताल ले जाया जाता ताकि उसकी मौत की मुकम्मल तस्दीक हो सके। स्ट्रेचर पर लेटाने के लिए जब उस औरत को उठाने लगे तो यकदम वो खातून एक झटके से उठकर बैठ गई, गोया उसमें एक नई जिंदगी आ गई हो। वो कलमा तैयबा पढ़ते हुए अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। कई लोग बराह रास्त ये मंजर देखकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। दोस्तों वो औरत सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगी
उसका कहना था कि उसने अपनी मौत मांगकर बहुत बड़ी गलती कर ली। उसका कहना था कि जब वो गिरी तो उसकी रूह उसका जिस्म छोड़ चुकी थी। वो खुश थी कि उसकी दुआ पूरी हो गई, मगर जब उसने अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखा तो वो तड़प गई। तभी एक आवाज बुलंद हुई जिसका कहना था कि तुम खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदबख्त हो। वो खातून कहती है दोस्तों कि मैं हैरानगी से कहने लगी कि मैं खुशकिस्मत तरीन हूँ, मेरी मौत खाना काबा के सामने हुई है। मगर वो आवाज जवाब देते हुए बोली, तुमने मौत मांगकर खसारे को अपने हिस्से में डाला है। क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया में अपनी मुकर्रर करदा मौत को पूरा करते हुए अपने फराइज सरअंजाम दो, मजीद नेकियां करके सवाब कमाओ, ताकि रोजे क़यामत हमारे चेहरों से निकलते हुए नूर को देखकर नूरानी फरिश्ते भी रश्क करें। दोस्तों खातून कहने लगी कि जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरी रूह को एक धचका सा लगा। मैं बेबसी से रोने लगी, माफी मांगने लगी कि मैं कितनी गलत थी। मैंने दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी गंवा दी। उसका कहना था कि अभी वो रो रही थी कि उसकी रूह को एक धचका लगा और जब आंख खुली तो मेरी रूह और जिस्म एक बार फिर से एक हो गए थे। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर वो नेक होगा तो अपनी नेकियां बढ़ाएगा और अगर गुनाहगार होगा तो शायद वो तौबा कर ले। मोमिन के लिए दुनियावी जिंदगी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि इस दुनिया में वो अपने रब को राजी करने वाले काम कर सकता है, अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है, और अगर इससे कोई गुनाह सरजद हो गया हो तो यहाँ उसे तौबा करने की मोहलत भी मिली हुई है। इसलिए दोस्तों मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। किसी वक्ती मुसीबत में मौत की तमन्ना करने लग जाना हर सूरत में नाजायज और हराम है। ये कमजोर ईमान की निशानी है। इंसान को अपनी तकदीर पर ईमान और भरोसा रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है मोमिन की भलाई के लिए ही करता है। और ये वक्ती मुसीबत क्यों दी गई है, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है, तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों मोमिन के लिए दुनियावी मुसीबत असल में अपने अंदर खैर ही लिए हुए है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को कोई गम और रंज या कोई भी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके गुनाह मिटा देता है। किसी मुसीबत के पेश नज़र मौत की आरजू करना नाजायज और हराम है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी इस मुसीबत की वजह से जो उसे पहुंची है मौत की तमन्ना ना करे। अगर उसे करना ही है तो यूं कह ले कि जब तक मेरी जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो मुझे मौत दे देना। इन अहादीस के पेश नज़र किसी भी शख्स के लिए जायज नहीं कि वो मौत की दुआ करे या मौत की आरजू करे। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखे। हालात की बेहतरी के लिए इस हदीस को सामने रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लें कि नापसंदीदा चीजों पर सब्र करने में बहुत सी खैर बरकत है। यकीनन मदद सब्र के साथ और कुशादगी मुसीबत के साथ वाबस्ता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि तंगी के साथ आसानी है। नेक शख्स को मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने नेक कामों में लगे रहना चाहिए और उनमें मजीद इजाफा करना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।